एक बार आपके जीवन में जोगिंदर बाबू उतर गई तो 1000 बार मुख में डालोगे निकालोगे, कभी कथा से पेट नहीं भरेगा। और आज तक कोई कह नहीं पाया। संतोष बाबू की माताजी तो कह ही नहीं सकती कि बाबा हम आम चूस रहे थे, हमने आम को पूरा पूरा चूस लिया। एक बाल्टी आम लेके बैठी थी गांव में, चूस रही थी, फेंक रही थी, गई देखने तो वहां चूंटे लगे हुए थे। अगर सब चूस लिया था आपने माताजी तो उसमें चूंटे कहां से आ गए? इसका मतलब कुछ रस रह गया था। जीवन में राम कथा, हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज पूरी राम कथा एक बार में नहीं सुना पाए। पूरी कथा कई चरणों में सुनाया उन्होंने। आम का रस पूरा का पूरा कोई चूस नहीं सकता, लेकिन जिसका एक बार मन नहीं लगेगा वो बार बार आएगा पंडाल में, कभी मन नहीं लगेगा। अब देखिए यहां सती जी जैसे ही भगवान भोलेनाथ की नींद खुली और राम नाम सुमरण किया तो सती जी को लगा कि जग गए बाबा। जानेऊ सती जगतपति जागे, दौड़ कर गई हैं और चरणों में गिर करके क्षमा मांगने की मुद्रा में वंदन किया। भोले बाबा ने उनको सामने आसन दे दिया। बगल में बैठना चाहती थी, बगल में पत्नी बैठती है, सामने मां बैठती है। सन्मुख शंकर आसन दीना। और मां से कभी संसारिक चर्चा नहीं की जाती। सो लगे कहन हरि कथा रसाला। रसाला माने आम की तरह कथा कहनी प्रारंभ की, लेकिन मन नहीं लगा। रसाला जैसी कथा में भी मन नहीं लगा। उसी समय आकाश मंडल से विमान जा रहे थे। विमान पे उनकी बहनें जा रही थी। बहनें पूछ रही थी, दीदी चलना नहीं है क्या? चलना नहीं है क्या? माता सती जी हाथ जोड़कर भोले बाबा से पूछती है कि बाबा तनिक बताइए ये लोग क्या जानना चाहते हैं। भोले बाबा ने कहा आपके पिताजी एक यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में इन सबको निमंत्रण है, ये वहां जा रही हैं, तो बाबा आप भी चलो। हमें निमंत्रण नहीं है, हम कैसे चलेंगे? निमंत्रण मिला होता तो हम भी चलते, निमंत्रण हमें मिला नहीं है। बाबा आपको निमंत्रण क्यों नहीं मिला? राजकुमार बाबू जब कहा कि आपको निमंत्रण क्यों नहीं मिला, स्वागत है आपका, आप ऑस्ट्रिया से सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जब कहा कि हमको निमंत्रण नहीं मिला तो कहा क्यों? बोले इसलिए निमंत्रण नहीं मिला कि एक दिन की घटना, आपके पिताजी को प्रजापति का पद मिला। प्रजापति का पद मिला तो उस पद को पा करके आपके पिताजी पद के मद में हो गए। ब्रह्म सभा लगी, सभी देवता उपस्थित थे। उस मीटिंग में मुझे भी जाना था, मैं पहुंच गया पहले। मेरा स्वभाव है कि मैं कभी वहां अपने एक क्षण का दुरुपयोग नहीं करता। देखा कभी मीटिंग शुरू होने में देरी है तो मैंने आंखें बंद की और भगवान के ध्यान में मैं लीन हो गया। ठीक उसी समय दक्ष प्रजापति का पदार्पण हो गया। सब लोगों ने उठकर स्वागत किया, लेकिन मैं बैठा रह गया। दक्ष प्रजापति ही नहीं, आप में इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, अभी कोई वीआईपी आदमी आए और सब उठकर स्वागत करें और एक आदमी सोफा पे बैठा रह जाए तो वो सबको नहीं देखेगा, उसको जरूर देखेगा जो सोफा पे बैठा रह गया। ये कौन है जो हमसे भी बड़ा वीआईपी है? तो भगवान शंकर पर नजर गई। शंकर बाबा को देख करके मन में विचार करते हैं, ये तो मेरा बेटा जैसा है, दामाद तो पुत्र जैसा होता है, और इसने मेरा अपमान किया। प्रभुता पाए काहि मद नाही, मद में लीन थे साहब। उसी समय उन्होंने कह दिया, ए बोले हे शंकर तूने मेरा अपमान किया है, मैं तुझे भी अपमानित करूंगा। भला जरा बताओ माताओं, कोई अपने दामाद का अपमान करता है, लेकिन दक्ष प्रजापति की प्रभुता ने इतना उनको मद में